अब आप देखेंगे प्रोग्राम वुमेन ऑफ सब्सटेंस, जिसमें पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली बासलाहियत खवातीन को खराजे तहसीन पेश किया जाएगा। मेज़बान हैं डॉक्टर नुज़हत खान। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नुज़हत खान। आज हमारा जो प्रोग्राम है वो सेलिब्रेशन है 75th सेलिब्रेशन ऑफ पाकिस्तान। कायद-ए-आज़म ने कहा कि कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक ख़वातीन को अपने वर्क फोर्स में इंक्लूड ना किया जाए। कहते हैं कि जी दुनिया में दो सबसे बड़ी ताकतें हैं, एक कलम की ताकत और दूसरी तलवार की ताकत, लेकिन तीसरी सबसे बड़ी ताकत है वह है ख़वातीन की ताकत। तो जब हम पाकिस्तान की तरक्की की बात करें या अगर हम रिव्यू करना चाहें कि हमने लास्ट 75 ईयर्स में क्या खोया, क्या पाया, क्या तरक्कियाँ की और क्या मिसिंग एरिया था, तो हम अपने शहरोज़ को कैसे भूल सकते हैं, फ़ीमेल शहरोज़ हमारे। और वो ख़वातीन जिन्होंने इस तरक्की की दौड़ में अपना जितना वो डाल सकती थी कंट्रीब्यूशन वो डाला। हो सकता है कि किसी को वो ज़्यादा नज़र ना आता हो, लेकिन वो शायद नज़र ना आने की एक वजह ये हो सकती है कि हम अपनी ख़वातीन को खूबसूरती से पोर्ट्रेट नहीं करते। तो आज इस प्रोग्राम का TV1 ने एक बहुत ही स्पेशल सा शो किया और उन्होंने कहा कि जी इस पूरे सेलिब्रेशन में ख़वातीन की सेलिब्रेशंस को साथ लेके चला जाए और देखा जाए कि इस पूरे अरसे में हमारी ख़वातीन ने क्या रोल प्ले किए, क्या मिसिंग रहा उनकी तरक्की के साथ। तो हमने फिर अपने स्टूडियो में वो ख़वातीन जो बहुत आम सी हैं पर बड़ी ख़ास हैं, उनको हमने मदऊ किया। हमारे साथ मौजूद हैं नाज़ खान साहिबा और इनका बड़ा इंटरेस्टिंग सा तारुफ है कि ये के इलेक्ट्रिक के साथ रोशनी पहुँचाने का काम हमारे साथ करती हैं और अभी थोड़ी देर में हम इनसे पूछेंगे कि ये करती क्या है। मेरे लेफ़्ट हैंड पे डॉक्टर नुज़हत है और ये वॉरियर्स में शुमार होता है इनका, और इनको हम डिज़ास्टर खातून फ़ीमेल भी कह सकते हैं। इसके अलावा एक मेडिकल साइंस की एक बहुत यूनिक यूरोलॉजी सेक्टर है जो बेसिकली मेल डोमिनेटिंग कहलाता है, बट शी इज़ अ मास्टर ऑफ थाट। तो इनकी कहानी अब हम इनसे थोड़ी देर में सुनते हैं। और हमारे साथ एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेस वूमन है सना, और सना की कहानी मेरे ख़्याल है हम सब के लिए बहुत इंस्पायरिंग होगी, क्योंकि जो ख़वातीन हमें इस वक्त देख रही हैं या सुन रही हैं और ये जो ख़वातीन आपके साथ आज बात करेंगी ये आपके मेंटोर्स हैं। ये वो रोशनी का ज़रिया है जो हम सब के लिए, आने वाली ख़वातीन के लिए एक रोल मॉडल की तरह काम करती आई हैं और करती रहेंगी। तो मैं बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने का और हमें ज्वाइन करने का। मेरा ख़्याल है जब हम ये बात करते हैं कि चलती रहे ये रोशनी, बढ़ती रहे ये रोशनी और चलता रहे ये कारवां, तो हम रोशनी से शुरू करते हैं कि ज़रा सा रोशनी डालें। नाज़ के आप, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, आप एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ इनिशियली थी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का या फाइनेंशियल बैकग्राउंड का के इलेक्ट्रिक के साथ हम बिलों से ज़्यादा नहीं जानते। हम जो फाइनेंस देखते हैं वो बिजली के बिल देखते हैं और के इलेक्ट्रिक को काफ़ी दुआएं भी देते हैं। तो आज आपसे हम आपकी कहानी सुनते हैं और थोड़ा सा अपने लिए, ताकि जो हमारी नाज़रीन देख रहे हैं तो वो जान सकें कि इलेक्ट्रिक में आप जैसे लोग भी होते हैं। जी ना, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नुज़हत, और मुझे बेहद खुशी है कि आपने इस प्रोग्राम में आज बुलाया। तो आपने बात की फाइनेंस की। मैंने शुरू जो किया जब मैं कॉलेज से पढ़ के आई तो एक्चुअली फ़ाइनेंशियल सेक्टर में ही मैंने काम शुरू किया था और बहुत अरसे तक 18-19 साल तक फ़ाइनेंशियल सेक्टर में ही काम करती रही। ब्रोकरेज इंडस्ट्री में मैंने काम किया और वहाँ पे डिफरेंट साइड्स पे करती रही। फिर एसेट मैनेजमेंट की तरफ गई, वो किया, एडवाइज़री, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, और 18-19 साल वो करके फिर मैंने अपनी फील्ड थोड़ी सी स्विच की और मैं आ गई दूसरी तरफ, जो कि मैन्युफैक्चरिंग की साइड पे।
और मैंने उसके बाद एंग्रो ज्वाइन की, और एंग्रो मैंने ज्वाइन की पहले CFO उनकी फर्टिलाइज़र कंपनी की, और फिर CFO ऑफ एंग्रो कॉरपोरेशन। और जब मैंने एंग्रो भी ज्वाइन किया था, आई थिंक उनके उस वक्त इन देयर एग्जीक्यूटिव केडर कोई और फीमेल नहीं थी, सो आई वाज द फर्स्ट Great. फीमेल टू ज्वाइन एंड द एग्जीक्यूटिव केडर एट दैट टाइम। एंड सो वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टाइम गुजारा। और उसके बाद आई एम नाउ करंटली के इलेक्ट्रिक के साथ, और उनकी चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर के इलेक्ट्रिक की। और जब मैंने ये भी रोल देखा, मुझे इसमें जो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी थी कि एक वो आपकी एक पर्सनल लेवल की भी एक ख्वाहिश होती है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो एक था कि आपको ऐसे इदारे में होना है जहाँ पे आप एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें, जहाँ पे आप एक पॉजिटिव डिफरेंस ला सकें। तो के इलेक्ट्रिक तो आई मीन स्प्रेड ऑल ओवर कराची एंड बियॉन्ड, सर्विंग ओवर 3 मिलियन पीपल। और इतना इम्पैक्ट है इसका लोगों की ज़िंदगी पे, और अगर आप यहाँ पे बेहतरी ला सकें तो आप इतनी लाइव्स पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। सो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस टू जॉइन। अभी आपसे डिटेल जो आपने कही आपसे कुछ और शेयर करते हैं, तब तक हम नुज़रत से पूछते हैं। नुज़रत, आई ऑलवेज इंस्पायर विथ योर बायोडाटा, एंड व्हेन आई लुक एट दैट, awarded by Tamga Imtiaz and then awarded by one naval rank to you, and I feel so proud while I'm sitting with you कि हमारे यहाँ ऐसी ख़वातीन भी हैं जो अपने कंफर्ट जोन से निकल के दूसरे चीज़ों के साथ आप उसके साथ एसोसिएटेड होती हैं, और फिर आप ड्यूली एक्नॉलेज भी होती हैं। तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए कि ये सब कैसे हुआ, अवार्ड तक कैसे पहुँचे, और नेवल रैंक कैसे मिला, और ज़रा सुनते हैं। Okay. So when I graduated from my medicine, मुझे सर्जरी करनी थी। और उस वक्त भी in 94 जब आप कहते हैं कि आपको सर्जरी करनी है तो लोग कहते हैं लड़की सर्जरी क्यों, तो मैं कहती थी क्यों नहीं। और सर्जरी के बाद फिर मैंने कहा मुझे यूरोलॉजी करनी है, एंड थैंक्स टू माय मेंटर हु पुश्ड मी इनटू यूरोलॉजी। उस वक्त कोई यूरोलॉजी में फ़ीमेल नहीं थी, सो आई एम द फर्स्ट वन। तो हमेशा मेरा जवाब ये होता है व्हाई नॉट। सो यूरोलॉजी कर ली, एंड देन हैड माय फेलोशिप फ्रॉम US। वापस आ गए, तो मैंने कहा वापस क्यों आ गए, मैंने कहा क्योंकि पाकिस्तान में रहना है इसलिए वापस आ गए। एंड देन वी हैड अर्थक्वेक इन 2005। Yes. उसके बाद मैसिव फ्लड्स इन 2010। Yeah. सो 2010 से लेके 21 तक ये जो एक सदी है, इसमें जितने डिज़ास्टर्स हुए हैं पाकिस्तान में, मैन मेड और नेचुरल, उन सब में अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज एबल टू You were the part कंट्रीब्यूट। of that. जी, सो That's very अर्थक्वेक्स, हीट वेव, बॉम्ब ब्लास्ट, ड्राउट, Oh. फ्लड्स, देन कोविड। सो कोविड में जो एक्सपो सेंटर में इनका आइसोलेशन सेंटर बना था, आई वाज द हेड ऑफ कोर प्लानिंग टीम। तो वो 2010 फ्लड से पाकिस्तान नेवी के साथ काम करना शुरू किया था। उनकी ठट्टा सजावल बाईपास पे टेंट सिटी बनी थी 1000 टेंट्स की, जिसको हमने मेडिकली सपोर्ट किया था फॉर 6 मंथ्स। Wonderful. एंड देन द नेक्स्ट ईयर वी आल्सो डिड मेडिकल कैंप्स विद पाकिस्तान नेवी। तो एक सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। फिर नॉन डिज़ास्टर्स मेडिकल कैंप्स हम पूरे सिंध और बलूचिस्तान की कोस्ट लाइन में करते हैं, जो कि अब तक कर रहे हैं। सो फिर थर के ड्राउट में नेवी के साथ काम किया, एंड देन नेवी ने बनाई थी साहिल वेलफेयर एसोसिएशन, जिसमें मैं एक सिविलियन डायरेक्टर हूँ। तो वो कॉन्स्टेंटली नेवी के साथ एक लिंक है। दैट्स व्हाई आई And you were honored by rank as well. yes, I'm the first woman in the history of Pakistan Navy who's been awarded We a feel so proud of rank. that. Thank you, Nugget. जी सना, आपकी तो मैं हमेशा आई रियली लव हर मच। जिस दिन से मैं इनसे मिली हूँ, एक तो मैं बहुत शुक्रगुजार अल्लाह ताला की हुई, और इनको देख के मुझे लगता है कि इनकी जो इंस्पायरिंग स्टोरी है, मेरे ख्याल है सारे यंग लड़कियां ख़ास तौर पे और माएँ वो ज़रूर सुनना चाहिए। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में अगर First of all, thank you so much for inviting me. I feel very honored. And मेरे साथ कुछ ऐसी कहानी है कि जब मैंने ग्रेजुएट किया फ्रॉम कराची अमेरिकन स्कूल, तो उसके बाद मैं इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ने के लिए गई। मैंने अपना बैचलर्स किया वहाँ से। फिज़िकल डिसेबिलिटी की वजह से मुझे बहुत सारे हर्डल्स का सामना करना पड़ा। स्लोप्स नहीं होते थे, पाकिस्तान में तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, और डिसेबल्ड तो माइनॉरिटीज़ की तरह ट्रीट किए जाते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई ये महसूस करके कि जिस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ने जा रही हूँ वो हैंडीकैप एक्सेसिबल है।
यस दैट्स द And- ओनली वन। जी, तो फिर मैंने वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि मैं CBM जा रही हूँ पढ़ने के लिए और मैं बहुत इंडिपेंडेंटली वहाँ पे अपना आराम से बैचलर्स कंप्लीट करूँगी, एंड आई वाज फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो फिर मेरा जब बैचलर्स कंप्लीट हो गया तो फिर मैंने अपना मास्टर्स भी वहीं से किया इन मीडिया मैनेजमेंट। एंड फिर मैंने अपने अब्बू का बिज़नेस ज्वाइन किया, क्योंकि मेरी डिसेबिलिटी की वजह से अगर मैं जॉब भी करना चाहती थी तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट कि कहीं पे टॉयलेट का प्रॉब्लम, कहीं स्टेयर्स का प्रॉब्लम, कहीं लिफ्ट नहीं लगी हुई, लवाजमात नहीं है यहाँ पे। अच्छा, कुछ थोड़ा सा आपने ये बता सकती हैं जी, if you don't मतलब mind, जो आप डिसेबिलिटी की बात करती हैं, मुझे- ताकि हम ये जी। जानना चाहते, दो चीज़ें आपकी स्टोरी से मैं कन्वे करना चाहती हूँ। एक तो ये कि हमारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स या हमारे जो पब्लिक प्लेसेस हैं जनरली वो इतने सेंसिटिव क्यों नहीं हैं। एक तो ये आपकी बात से मैं कन्वे करना चाहती हूँ, और दूसरा ये कि जिनके साथ लिमिटेशंस हैं तो आप उनके लिए एक बहुत बड़ा रोल मॉडल हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि किस किस्म के, इफ़ यू डोंट माइंड, नो प्रॉब्लम, नो नॉट। अगर आप शेयर थोड़ा तो बेसिकली मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब यहाँ पे जितने भी डिसेबल लोग हैं ना, उनको दे जस्ट हाइड देम बिहाइंड द कर्टन्स, एंड आई थिंक दैट्स नॉट द वे। यू हैव टू पोर्ट्रे देम, यू हैव टू ब्रिंग देम फॉरवर्ड। आप जब तक उनको सामने नहीं लाएंगे तब तक उनको कैसे ये तरीका आएगा कि हाउ कैन दे स्टैंड ऑन देयर ओन फीट। तो मैं हमेशा से यही चाहती थी कि मैं अपने पैरों पे खुद खड़ी हूँ, और मैं वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में हमेशा से बहुत मोटिवेटेड और पैशनेट थी, और मुझे कुछ ना कुछ हमेशा करना था। ग्रेट। तो फिर मैंने अपने अब्बू का बिज़नेस ज्वाइन किया। वहाँ पे भी बहुत मेल डोमिनेटेड कल्चर था, और मुझे सबसे ज़्यादा यही बात बुरी लगती थी कि कुछ नया अगर मैं करना चाहूँ तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो चेंज नहीं लाने देते। तो चेंज लाने के लिए यू हैव टू रियली स्ट्रगल हार्ड। चलिए अभी आपकी थोड़ी सी स्टोरी पूछते हैं। नाज से मैं थोड़ा सा बल्कि मैं नुसरत से एक चीज़ पूछना चाहती हूँ। बीइंग अ डॉक्टर, ये डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो हमारे यहाँ कितने % बच्चे, क्योंकि यू जस्ट कनेक्टेड विद एन हॉस्पिटल, इस किस्म की डिसेबिलिटीज़ या किसी भी किस्म की डिसेबिलिटीज़ के साथ होते हैं, और जब वो पैदा होते हैं तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शंस एंड चीज़ें होती हैं उनके साथ, थोड़ा सा एनलाइट करेंगे हम? लेकिन बहुत वेरिएबल बिहेवियर्स होते हैं पेरेंट्स में। बाज़ दफ़ा पेरेंट्स बच्चों को छोड़ जाते हैं, जैसे आपने एक बच्ची की मशहूर स्टोरी सुनी होगी जिसको उस पेरेंट्स छोड़ के चले गए थे। अच्छा। और उसको AQ ने रखा हुआ था बहुत अरसे तक, अब वो वुमेन हॉस्टल में रहती है। सो बाज़ दफ़ा पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाते हैं और बाज़ दफ़ा डिनाइल में चले जाते हैं। तो वेरिएबल रिस्पॉन्सेज होते हैं, बट उनको गाइडेंस के लिए हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उन्हें गाइड करें, उनको समझाएं और उनको बताएं कि हाउ डू दे हैव टू मूव फॉरवर्ड विद द चाइल्ड हु हैज़ अ डिसेबिलिटी। तो ये चलिए बहुत इस बड़ा बात पे हम area अभी है। यहाँ से कंटिन्यू करते हैं और फिर कुछ नाज से रोशनियों की बातें करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड बैक सून विद ऑल दीज पावरफुल वुमेन विद अस। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जी, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और हम ये कहते हैं कि जी चलती रहे ये रोशनी, बढ़ता रहे ये कारवां। और जब रोशनियों का जिक्र हो और कई इलेक्ट्रिक का जिक्र ना हो और कई इलेक्ट्रिक का जिक्र हो और नाज खान का जिक्र ना हो, कैसे हो सकता है? ठीक है। अच्छा नाज, मैं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पूछना चाहती हूँ। एक मैं हमेशा सवाल करती हूँ कि नाज नाज क्यों है? ऐसा नाज में क्या ख़ास है? क्योंकि आज हम जब ये बात कहते हैं कि चलता रहे ये कारवां, और हम कहते हैं कि हम ख़ास लोग हैं और लेकिन बड़े आम से बट बड़े ख़ास लोग हैं। तो आप में ऐसा क्या ख़ास था कि आज नाज खान नाज है, ताकि हम ये बता सकें ना लोगों के कि आप क्या समझती हैं कि ऐसा क्या चीज़ थी? कोई ख़ास चीज़ नहीं, ऐसा ये मैं नहीं आपको हो सकता। नहीं, बिल्कुल भी कोई ख़ास चीज़ नहीं है। एंड ये जो कहते हैं ना कि यू हैव टू फाइंड योर ओन जीनियस। एवरीवन हैज़ अ जीनियस in themselves. Yes. What is your genius? You have to just see. If अगर आप वो समझ जाएं और उस तरफ आप चल पड़ें तो आप फिर वही वाली बात है कि बढ़ता रहे। So that means you recognize yourself quite well. No, I think I mean I don't think there is anything really that special. But it's just कि
आई थिंक अगर आपका कोई पैशन है, कोई आपकी बिलीफ है, आप किसी चीज़ की तरफ चल पड़ें और आप यू वर्क हार्ड और आप कमिटेड हों, आपका ज़िंदगी में एक पर्पस हो और आप चलते रहें, यू विल ऑलवेज गेट समवेयर। अच्छा, एक पिछले दिनों जो आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक मैराथन सेशंस चल रहे थे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ, एंड वी वर जस्ट ऑब्जर्विंग, जिसकी छोटी सी एक टैगलाइन थी 7-11 का, उसके बारे में कुछ बताएंगे कि वो क्या था और उससे क्या माइलस्टोन, जब हम ये बात कर रहे हैं कि चलता रहे कारवां, तो वो कारवां क्या है और कैसे वो चलता रहेगा? क्योंकि के इलेक्ट्रिक का मैं समझती हूँ कि बड़ा इनोवेटिव सा एक इनिशिएटिव है, आई रियली इम्प्रेस्ड। और वो इनोवेटिव इनिशिएटिव क्या है और वो इस कारवां को चलाने के लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है? नहीं, आपने अच्छा किया कि वो पॉइंट रेज़ किया, बिकॉज जब के इलेक्ट्रिक का जब लोग सोचते हैं तो एक ही उनके दिमाग में चीज़ आती है, बिजली आ रही है, जा रही है या बिल है, लेकिन देयर इज़ अ लॉट मोर, राइट? एंड जो कारवां चलने की आप बात करते हैं, आपको पता है जिस तरह द एनवायरनमेंट इज़ चेंजिंग, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस इज़ कि आगे अब बिजनेसेस में इनोवेशन बहुत ज़रूरी हो गई है। लुक एट थिंग्स डिफरेंटली, इनोवेशन देखें। तो हमने के इलेक्ट्रिक में हमने ये सोचा कि हमें ये इस तरह देखना है, एक प्लेटफॉर्म, हम अकेले तो ये चीज़ कर नहीं सकते कि क्या नई चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं, तो हम ये देखें कि इस सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में बाकी लोग और क्या क्या कर रहे हैं, एकेडेमिया वो क्या कर रहा है, रिसर्चर्स क्या कर रहे हैं, स्टार्टअप्स क्या कर रहे हैं। तो हमने एक चैलेंज लॉन्च किया, पहला ऑफ इट्स काइंड, जहाँ हमने इसको 7-11 प्लस कहा, और ये 7-11 प्लस आ रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। SDG गोल 7 ये एनर्जी से ताल्लुक़ रखता है और 11 सस्टेनेबल सिटी से ताल्लुक़ रखता है, बिकॉज वो हमारे लिए भी एक बहुत अहम चीज़ है के इलेक्ट्रिक के लिए, अ सस्टेनेबल सिटी। एंड द प्लस इज़ फॉर एनीथिंग एल्स यूटिलिटी रिलेटेड। और हमने कहा कि हम और एंड वी वेंट अक्रॉस टू, we personally visited over 20 academic institutions, NAST, NED, LUMS, Taxila में, KP में, and और हमने startups को reach out किया. So we went to, and the idea was that you want to see इस sector में लोग कर क्या रहे हैं, in particular verticals में, energy related, sustainable city related, anything else utility related. और हमने कहा कि आप आकर अपने आइडिया शोकेस करें, क्योंकि हमने इसको कहा ये एक बिज़नेस इम्पेरेटिव है। अगर हमको इसमें से एक भी आइडिया ऐसा मिला जो कि स्केल अप हो सकते हैं, जिससे के इलेक्ट्रिक में बेहतरी आ सके, जिससे हम आपके लिए कुछ आसानियाँ पैदा कर सकें, कस्टमर सर्विस रिलेटेड हो, बिजली के फराहमी में बेहतरी आ सके, लॉसेस कम हो जाएं, कुछ भी, या सिटी के हवाले से बेहतर हो, तो वो चीज़ जो है वो हम क्योंकि एंड यूज़र हैं, तो हम उसको, उस स्टार्टअप को या उस एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को ये अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि आप आके पायलट करें, जौहर में पायलट करें, लांडी में करें, इधर करें, और अगर ये पायलट सक्सेसफुल होगा तो हम आपको उस पर एक B2B कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं। That was the idea. Very, very well done. Because let me just add, because innovation is best done collaboratively. You can't do it alone. Yes, we can't do it alone. We have to have और इसलिए जब कारवां की बात करते हैं ना, yes, कारवां, that's why the कारवां is, जो आज हम बात कर रहे हैं 14 अगस्त के रेफरेंस से, और हमारे जो नाजरीन देखना चाहते हैं, थोड़ा सा जो मैं अभी आपसे दोबारा के इलेक्ट्रिक के बारे में थोड़ा सा कि किस तरह ये लोगों की जो परेशानियां हैं, और हम शायद यहाँ उनको डिस्कस नहीं करना चाहते, हम आपके साथ कुछ इनोवेशन डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं कि जिससे लोगों को देख के ये लगे कि यार ये भी तो के इलेक्ट्रिक है, हम इसका भी तो हिस्सा हो सकते हैं। अगर आपके स्टूडेंट्स यहाँ देख रहे हैं तो, और जो दूसरे स्टूडेंट देख रहे हैं, तो वो आपकी उसका एक प्रोडक्टिव हिस्सा हो सकते हैं, नॉट जस्ट बीइंग क्रिटिकल, वेरी पॉजिटिवली एज वेल। और फिर आप उनकी एक बहुत अच्छी मेंटोर होंगी, स्पेशली ख़वातीन के लिए। तो आपसे आपकी जर्नी थोड़ी देर में ज़रा नुज़रत से पूछते हैं। अच्छा नुज़रत, जब आप कुछ चीज़ें जो मैं आपसे थोड़ी सी इंस्पायर भी होती हूँ और जानना भी चाहती हूँ, बीइंग अ फीमेल, एक मेल डोमिनेटिंग या मेल चीज़ों को ऑप्ट करना, पाकिस्तान में 75 इयर्स हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास वो बैरियर्स मौजूद हैं। अभी तक हम ख़वातीन को एम्पावर देखना चाहते हैं बट एक्सेप्ट नहीं करते, ऐसे ही?
थोड़ा मुश्किल होता है ना, एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल है। वो जब आप बेचारे होते हैं तो वो कहते हैं, आपके साथ भी ना शायद इसी तरह होगा कि वो बेचारी है, ज़रा इसकी सुन लो, वो बेचारी कर रही है, लेकिन जब आप एट पार आते हैं तो वो बेचारगी काफ़ी चीज़ों के साथ विड्रॉ कर ली जाती है। 75 ईयर्स के बावजूद आज हम ऑलमोस्ट फुल सेंचुरी कर गए। फिर आपने एक डिज़ास्टर में एक रोल मॉडल, फिर कोविड जो ग्लोबल डिज़ास्टर, तो यू आर पार्ट ऑफ दैट। कितना मुश्किल रहा बीइंग अ फीमेल इन सारी चीज़ों को कॉप करना? क्या आप समझती हैं कि जो ख़वातीन आने वाली हैं शायद वो आपकी तरह सारे तो सेक्टर नहीं, लेकिन कोई एक आध ज़रूर वो चाहती होंगी ऑप्ट करना, तो कुछ अपनी थोड़ी सी कि जी एक्सेप्टेंस कैसी थी, ऐसा क्या नुज़हत में था कि शी मेड ऑल थिंग्स हैपन फॉर हरसेल्फ एंड फॉर अदर्स एज वेल? वेल, डिटर्मिनेशन मे बी. Yes, this is the key for success. So and you know you want to do something special. हम सब में कुछ नहीं होता, लेकिन हम सब, I think all of us are determined and हम लगे हुए थे कि हमें कुछ करना है, कुछ तो करना है. Being a doctor, I just wanted to do surgery. वो मैंने आपको बताया, उसमें डिस्करेजमेंट थी, बहुत ज़्यादा थी कि लड़कियों को सिर्फ पीडियाट्रिशियन होना चाहिए या GYN करना चाहिए, फुल स्टॉप. बहुत होगा तो इंटरनल मेडिसिन कर लेंगे, सर्जरी का तो नाम ही कोई ना ले, और यूरोलॉजी तो बिल्कुल ही ना बोले. लेकिन फिर डिटर्मिनेशन के साथ आई थिंक आई हैड अ गुड मेंटोर्स एंड ऑल ऑफ देम वर नॉट वुमेन बाय द वे. सो आई हैड गुड मेंटोर्स, टीचर्स who nurtured me to be where I am today. Even in US I have a mentor who was there for me in my fellowship. और वो ढूंढ के प्रोसीजर्स निकालते थे कि आज ये जाके सीख लो, you are going to be my seat in Pakistan. So he was a male, but then he really trained me very well. So Dr. Gamal Ghunim in US trained me pretty well. फिर जब डिज़ास्टर शुरू हुए तो आई जस्ट थॉट आई कांट सिट एट होम इन माई कम्फर्ट जोन, वहाँ से तो निकलना पड़ेगा. वो अल्लाह की तरफ से था, और जब एक दफ़ा निकल गए तो फिर देयर इज़ नो टर्निंग बैक. वो फिर नेपाल भी गए, अर्थक्वेक में काम करने, चित्राल भी गए, अवरान भी गए. बहुत इमोशनली सैडनेस नहीं होती हो कि लोगों को देख के, उनकी सफरिंग देख के, और ख़वातीन तो वैसे भी बड़ी नाजुक सी होती है, और फिर इतनी आप सफरिंग देख रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. वो आपको वक्त बना देता है, आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है. आपके अपने साथ, अब आप कैसे मेंटोर करेंगे किसी फीमेल को अगर आप खुद रोना शुरू कर देंगे? आपको रोल मॉडलिंग करनी पड़ती है. आई मीन आई रिमेंबर व्हेन वी वर इन नेपाल एंड वी जस्ट क्रॉस्ड अ विलेज, और वहाँ पे 4 लोग खड़े हुए थे, 2 बड़े और 2 बच्चे, एंड दे वर नॉट रिलेटेड. वी थॉट कि एक फैमिली है जो बच गई है. सो वी वर जस्ट क्रॉसिंग एंड वी सेड क्या हुआ, बाकी सब किधर हैं? तो एक बहुत प्लेन स्टेटमेंट आई थी, बाकी सब मर गए. एंड इट गेव मी शिवर्स इन माई स्पाइन कि ये इतना प्लेन जुमला था, बिकॉज 20-25 दिन हो चुके थे, हम उसके बाद पहुँचे थे. एंड बाद में पता लगा कि वो आपस में रिलेटेड नहीं थे, वो गांव के 4 लोग थे, जो सिर्फ वो 4 ही बचे थे जो सर्वाइव कर गए. या एक और जगह से हम गुजरे, देयर वर लेडीज सिटिंग एंड दे सेड, लैंग्वेज नहीं आती थी, एंड दे सेड बैठ जाओ. मुझे समझ में नहीं आया हमें क्यों बिठा रहे हैं. हमारे साथ जिसको लैंग्वेज आती थी उसने कहा कि ये सिर्फ एक नई शक्ल देखना चाह रहे हैं, इन्होंने बच्चे जिनसे सिर्फ आपस में एक दूसरे को देखा है, तो जस्ट सिट देयर एंड जस्ट बी विद देम. क्योंकि ये जो चीज़ें हैं जो आपने एक्सपीरियंस किए, शायद हम उनका तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं. हम उन डिज़ास्टर्स का, उन क्लाइमेटीज़ का, मेरे ख्याल है मेरे गोज़ब्रूम्स आते हैं सुन के, और जिस किस्म की सिचुएशन आपने देखी. छोटा सा जब आप डिज़ास्टर्स की और चीज़ों की बात करते हैं, मैं सना से जानना चाहती हूँ. सना, जैसे हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि यू हैव मसल्स इम्पेयरमेंट, और उसके साथ आपकी सिस्टर भी शायद इसमें. एक तो मैं आपके पेरेंट्स को बहुत सलूट करती हूँ कि उन्होंने आपको बहुत खूबसूरती से यहाँ तक पहुँचाया. आप मुझे ये बताइए कि जब आप छोटे थे, आप स्कूल जाते थे चीज़ों के साथ, तो लोग काफ़ी इनसेंसिटिव होते हैं. जी, उनको एहसास ही नहीं होता कि एक डिसेबल की क्या फीलिंग्स होती हैं, और वो ना चाहते हुए भी उनको हर्ट कर देते थे. क्योंकि व्हेन आई यूज्ड टू वॉक स्लो, तो उनको एक आइडिया ही नहीं होता होगा कि किस चीज़ से गुजर रही है, या मुझे किसी और हेल्प की ज़रूरत होती थी तो वो एक सॉर्ट ऑफ ह्यूमिलिएशन मिलता है. और आंटी स्टेयर करती थी जब मैं शादी पे जाती थी, तो कोई वो स्टेयरिंग प्रॉब्लम भी था. फिर लोग बहुत ज़्यादा सिंपैथी मेरे सामने पीछे से करते थे, हाय अल्लाह बेचारी, एज इफ उसकी ज़िंदगी का एंड हो गया और वो कुछ कर ही नहीं सकती. बट यू आर देयर. अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको, जिस नाम से इनका एक टाइटल है बड़ा इंटरेस्टिंग सा, जैसे इनको कुछ अवार्ड मिले, इनका ये चॉकलेट क्वीन है. तो मैं ये जानना चाहती हूँ चॉकलेट क्वीन के साथ
कि ये चॉकलेट क्वीन कैसे बनी, ये बताइए। चलें, अब जो था वो आपने यू स्टडी एंड देन इन्होंने एक बड़ा यूनिक सा बिजनेस शुरू किया है। ये कस्टमाइज, ये भी खुद ही बताएंगी, ये चॉकलेट कस्टमाइज करती हैं और आई डोंट नो शी ब्रॉट इट हियर नॉट, इन्होंने मुझे भी गिफ्ट की है और ये शायद मोस्ट प्रॉब्ली ये आई होप सो कि ये हमको भी गिफ्ट करेंगी। तो इनकी एक बड़ी खूबसूरत जर्नी है जिसके चॉकलेट के साथ ये कॉस्मेटिक्स भी डिज़ाइन करती हैं। तो दैट्स अ वेरी यूनिक थिंग विथ हर। तो बताएं जी, ये चॉकलेट क्वीन का सफ़र कैसा है? और मेरे जो अब्बू है ना, वो हमेशा से, मैं घबराती थी बाहर जाने से पहले कि लोग क्या सोचेंगे जब वो मुझे डिसेबल, तो वो मुझे फोर्स नहीं करते, वो करते थे कि नहीं आपने जाना है, साथ जाओ, दुनिया देखो, और इसी तरह कॉन्फिडेंस गेन होता है। तो फिर इस तरीके से करते करते जब मैंने बिज़नेस ज्वाइन किया तो मैं बहुत घबराती थी कि मैं इतनी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में, इस माशरे के अंदर किस तरह अपना नाम बनाऊंगी। तो मेरे दादा भी बहुत सपोर्टिव थे। डीपी इंडस्ट्रीज़ हमारा बिज़नेस है एंड मेरे दादा हमेशा से कहते थे कि बेटा जब तक आपको खुद कोई काम नहीं करना आएगा ना, आप किसी से करा भी नहीं सकोगे, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो मुझे उनकी बातों की समझ नहीं आती थी क्योंकि मेरे हाथ में एक जॉब थी, मैं जॉब करना चाहती थी, बट उन्होंने कहा कि द वर्ल्ड इज़ वेरी ब्रूटल, सेल्फिश, वो आपको इतने आराम से जो आप चाहते हो ना वो आपको करने नहीं देता कोई। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी बिज़नेस में जगह बनाने की कोशिश करी, लेकिन उसमें भी मैं वो जगह नहीं बना सकी जो मैं बनाना चाहती। अच्छा, मैं इंटरेस्टिंग, सॉरी फॉर इंटरप्शन, क्योंकि हम ये डिस्कशन आप भी पूछ सकते हैं इनसे सवाल कि इनका अपना बिजनेस है, उसमें भी जगह बनाना मुश्किल है। तो वो लोग जिनके बिजनेस ही नहीं है, वो रॉ चल के आ रहे हैं, तो उनके लिए कितना प्रॉब्लम होता होगा? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है क्योंकि, और फिर आपको लगता है कि आप अपना नाम बनाने के लिए आप क्या ऐसा यूनिक लेके आओ जिससे कि लोग आपको रिकग्नाइज़ करें, अप्रिशिएट करें, वो ये देखें कि you don't need to feel sorry for a woman. You know, if she is educated, she's got brains, she can use her brain and अपनी एजुकेशन को एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ करे। और मैं तो बल्कि डिसेबल लोगों के लिए कुछ चेंज लाना चाहती हूँ। ये लेकिन हम वो अब आपकी देखना चाहते हैं कि जो आप प्रोडक्ट बना रही हैं, इफ़ यू वांट, आई वुड लाइक टू सी दैट। चले हम ब्रेक में लेके आते हैं, फिर जब तक, अच्छा नाज से बात करते हैं, जब तक हम थोड़ी देर में देखते हैं। अच्छा, interesting point that you very raised, very which is interesting, कि even yeah. within the family business, Exactly. वहाँ पे भी जाके one has इतने to challenges. still break this bias. Yes. Right? कि और she's a female, can she do this? Can she not do this? Yeah, it is. और मेरा ख्याल है जो आज हम कोशिश कर रहे हैं इस सेलिब्रेशंस में, हम ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं कि एज, रंग, चीज़ें, प्रोफेशन, बट वी आर देयर फॉर कंट्रीब्यूशन। You are contributing in your domain and ये she is contributing for in her capacity, और इसी बात को, इसी कारवां को हम आगे बढ़ाते हैं और ये एक बहुत आम से और ख़ास लोगों के साथ हम अपनी जर्नी जारी रखते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। हम बात कर रहे थे सना से, चॉकलेट क्वीन से, और उनकी स्पेशलिटी कुछ उन्होंने बताई कि जी ये कस्टमाइज चॉकलेट्स बनाती हैं। दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ चॉकलेट शी इज़ ट्राइंग टू डेवलप, एंड ना जिस तरह ये बड़ी यूनिक है, इस तरह इनका प्रोडक्ट भी बड़ा यूनिक है। तो आई लव टू शो दीज ऑल प्रोडक्ट कस्टमाइज बाय हर। आई रियली इम्प्रेस्ड। मेरे ख्याल है इससे अच्छी क्रिएटिविटी नहीं हो सकती। और एक चीज़ जो मैं सना को कहती हूँ कि क्रिएटिविटी के लिए लिमिटेशंस नहीं है। दिस इज़ ऑल अबाउट, क्योंकि जो दिमाग है इंसान को अल्लाह ताला ने दिया है, उसकी कोई बाउंड्रीज़ नहीं है। हम बेसिकली हम खुद अपने आप से अपनी बाउंड्रीज़ को डिफ़ाइन करते हैं। और फिर मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ख़वातीन के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है जो सना ने कॉन्कर्ड की, अपने आप को बनाना और अपने आप को बताना। हमें सबसे पहले जो चीज़ देखनी चाहिए या जो कन्विंस करना चाहिए वो अपना आप है। यस मैं कर सकती हूँ। हो सकता है कि दूसरे लोग उनकी हेल्प करने के लिए तैयार बैठे हैं, साथ आने के लिए तैयार हों, पहले आप अपने आप से तो तय करें कि मैं करना चाहती हूँ। तो आपसे नाज, जब आपने ये प्रेजेंट पोर्टफोलियो ऑप्ट किया जी, थोड़ा
नोटोरियस कह सकते हैं मेरे ख्याल है, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलर डिपार्टमेंट नहीं है जिसकी अभी आज हम बात नहीं करेंगे, लेकिन नास की बात करते हैं। तो नास कुछ फेयर था कि जब नास का नाम इस इदारे के साथ होगा तो लोग शायद जहाँ जाएंगी तो पहला सवाल ये होगा कि यार लाइट नहीं आ रही है, लोड शेडिंग हो रही है, कि इलेक्ट्रिक ये नहीं कहता। जिस तरह डॉक्टर्स के साथ होता है कि आप कहीं भी चले जाएं, कोई किसी गैदरिंग में हो, कोई मिलेगा, कोई बीमारी डिस्कस ज़रूर करता है। ऐसे ही है ना सर, कि कोई उसको ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन क्योंकि डॉक्टर अवेलेबल है फ्री का, तो वो अपने दुख दर्द ज़रूर। तो सिमिलरली आपके साथ भी ऐसे ही होता होगा, लोग दुख दर्द। हाँ बिल्कुल ऐसे होता है। तो आप जहाँ जाते हैं तो बेहतर तो ये होता है गर्मियों में आप किसी को बताइए ना कि आप इलेक्ट्रिक में काम करते हैं। आज के बाद सबको पता चलेगा कि आप नहीं ऐसी बात नहीं है। जब मैं के इलेक्ट्रिक ज्वाइन भी करने वाली थी, ऑब्वियसली लोग पूछते हैं कि क्यों, और लेकिन आई थिंक वन हैज़ टू लुक बियॉन्ड दैट एंड सी के और क्या चीज़ें। सो आई मीन एक इदारा है जो कि, और अगर आप इसको कंपेयर करें वर्सेस द अदर इदाराज अक्रॉस द कंट्री ऑल्सो, इट्स एन इदारा जिसने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। So and I don't want to talk so much about K Electric, but there's been lots of improvement. तो हाँ, ये तो आपको ज़रूर होता है कि लोग आपसे पूछते हैं, आपको रात को अजीब अजीब टाइम पे फ़ोन भी आते हैं। हाँ, मैसेजेस के वो लोग सोचे समझे बगैर आपको रात को वो होता है, क्योंकि उनको लोगों को ये लगता है कि आप फ़ोन करेंगे, और आई थिंक एक वो थिंकिंग होती है कि आप किसी हायर अप को फ़ोन करें तो आपका काम हो जाएगा। बट देयर इज़ अ सिस्टम इन प्लेस, एंड माय फर्स्ट क्वेश्चन टू पीपल ऑल्सो इज़ कि आपने कोई कंप्लेंट लॉन्च की है, तो अगर वो है वो नंबर दें। अच्छा, जब आप ये कहती हैं हायर अप से, तो क्या एक्सपीरियंस रहा नाज ऊपर डोमेन्स पे बैठने का, लोगों के साथ? मतलब मैं भी रही हूँ डायरेक्टर जनरल, तो वो एक अपना एक जॉनर होता है जिसको हम एंजॉय करते हैं। तो मेरा ख्याल ये कि जो आपको अल्लाह ताला आपको जो चीज़ों से नवाजता है, चाहे वो पोजीशन ही हो, तो कैसा लगता है? और लोगों को नाज जो है वो Yes, I think any of the other women here can also answer it, right? Because I think everyone has, आप कहते हैं either breaking the glass ceiling या कुछ ना कुछ सबने वो किया है कि वो उन जगहों पे बैठी नहीं है जहाँ पे और औरतें शायद नहीं गई। तो I think everyone has faced something or the other to get there. लेकिन मुझसे बहुत सारे लोग हमेशा ये पूछते हैं कि आपको तो आपको क्या चैलेंजेस थे, आपने क्या समाउंट किया, आपने क्या किया? बट आई थिंक मेरा व्यू नुज़रत हैज़ ऑलवेज बिन, मुझे कोई, एंड मे बी एटीट्यूड की बात है, मुझे कोई चीज़ चैलेंज उस तरह से नहीं लगी, क्योंकि मैंने उसको हमेशा एक अपने स्ट्राइड में लिया। एक्सेप्टेड द वे यू आर दैट पोजीशन। कोई इस तरह का नहीं हुआ कि इनिशियली के नहीं, ज़रूर हुआ होगा, आई मीन ज़रूर हुए हैं, लेकिन मुझे कभी वो मैंने बॉदर नहीं किया, मैंने कभी इसको बॉदर नहीं किया। आई जस्ट केप्ट डूइंग व्हाट आई हैड टू डू। आई नेवर कंसिडर्ड कि मेरे ये हुआ और फिर मैंने उसमें से छलांग मार के मैंने ये किया और मैंने वो किया। मुझे कभी वो आई नेवर कंसिडर्ड दैट in my path and in my journey. I just kept going on. Lucky you, क्योंकि जब and I'm sure you can add to that, Dr. Nuzhat, and I mean, even if you are at a leadership position, you are at a spotlight for sure. Right. But then you are you, and you do whatever you think is right. Right. With leadership, definitely there's a lot of responsibility, and it depends upon your leadership style, how you take up your team. Sure. But then I think I was just being myself, because I was heading urology and nephrology for 7 years. I was a service line chief, and I think whatever I thought was right, I just did it. No, I'm not asking what you did it. देखिए, जैसे मैं I was the director general for an organization, तो एक बड़ा आने से पहले एक बड़ा कॉमन सा जुमला मैं सुनती थी, लड़कियाँ आपस में लड़ के मर जाएंगी, समथिंग लाइक दैट। हम क्या करते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। बट जो परसेप्शन है ना, जब आप उनके कंपटीशन पे आते हैं तो सबसे पहले तो आपकी कॉम्पिटेंसी चैलेंज होती है, पता नहीं क्या करेंगे, ऐसे ही है ना? True. तो ये चीज़ें आपके साथ भी यकीनन हुई होंगी, और आज से नहीं, जब से आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ शुरू की है, तो की क्या है फॉर दैट ओवरकमिंग ऑल दीज? जैसे सना ने कहा कि इनका फैमिली बिजनेस है, बट शी इज़ स्ट्रगलिंग टू प्रूव हर सेल्फ इन हर कंफर्ट डोमेन।
तो हम जिनका फैमिली बिजनेस नहीं है, आई बिलोंग टू गवर्नमेंट ऑफिस एंड शी बिलोंग्स टू हेल्थ केयर सेक्टर एंड देन डिजास्टर एंड यू प्राइवेट सेक्टर एज वेल, तो हर जगह की कुछ मैं आपको बताती हूँ। कोई स्टोरी मजेदार सी। नहीं, I'll tell you one thing, what I didn't do, not what I did do, but what I didn't do was I didn't complain. That was one thing that I didn't do. And I'm sure that the two other ladies sitting here, they didn't do that either. She may have seen this, but she, you know, I mean, Sarah went on to do whatever she had to do, as did Dr. Nusrat. You just went on, you didn't complain. I mean, I remember when I joined the workforce, तो जब मैंने ज्वाइन किया और मैंने ब्रोकरेज इंडस्ट्री में ज्वाइन किया था, और उस वक्त बहुत कम, और उस वक्त तो औरतें होती नहीं थी इन द फाइनेंशियल सेक्टर, बैंक्स में थी, लेकिन ये ब्रोकरेज इंडस्ट्री में तो बिल्कुल भी सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरी एक डेंटिस्ट वक्त अगर कोई यू नो, तो मैं जिस कंपनी में मैंने भी ज्वाइन किया था, आई वाज द फर्स्ट फीमेल टू जॉइन दैट कंपनी एंड आई सेड इट अ फ्यू टाइम्स, आई थिंक पीपल नो दैट टू। उसमें आई मीन देयर वाज नो, आई मीन sort of executive level पे तो खैर कोई भी नहीं थी, लेकिन कोई clerical staff, कोई secretarial staff, there was not a single female in that company. And I was the first one, because वहाँ पे thinking ये थी कि अगर हम females रखेंगे तो ये परेशानियाँ होंगी, वो घर कैसे जाएंगी, अगर वो देर बैसे बैठना पड़ा, तो बहुत सारी वो चीज़ें थी। And some of it comes out of also concern, I mean to be fair, कि वो एक concern भी होता है कि माहौल हमें इस तरह का रखना पड़ेगा। So, so when I joined, I mean, there was no female washroom in that entire company. So before I joined, they had to make one. So that was how I started at that point in time. लेकिन ठीक है, I mean, you just went on and you did what you had to do. When I would go on meetings with, you know, with senior people from my department or even my managers, so वो meeting में कहते थे, they would introduce me कि this is my colleague. और वो सामने से होता था कि आपकी असिस्टेंट या आपकी सेक्रेटरी, नो माय कॉलीग, यू नो, सो आई मीन दिस you would listen to this, but I never let it bother me ever. That's what, obviously if it is bother you won't be here as in head of maybe. No, the reason I say that is because when you sit, and obviously there are many women you mentor also, and when you sit and I sit and I listen to a lot of complaints that come in, and I always tell them that you know, if you have to do what you have to do, you will always listen to there may be biases or there may be other you know, impressions होते हैं लोगों के. The only way to disprove them is to just get on with your work. Yes. Right? I mean, what we say, doctor said, just get on with your work. और पहली दफा अगर वो आपकी competence doubt करेंगे, आप काम ऐसा करें, next time they will not doubt. I mean, we know that you have to work twice as hard, but that doesn't make any difference. हमने complain नहीं की कि हम उनसे double काम करते हैं. In order to prove ourselves as a urology resident or a surgery resident, we had to do double the work, but then that's fine. No, I'm not talking about the complaint, but this is the way why we work double, why we work so hard. Right. That's my question. So let me tell you. So while working at a younger age, I never looked at it. But today, I think I'm much more aware of it. And now that you're sitting in senior positions and you have the ability to make a difference for the people that are, or for the women that are junior, now you go and you make that difference. So when you're sitting in positions of influence, whether it's in the board or whether it's at senior leadership levels, you can say, okay, you know, why don't you show me कि आपकी जो, अगर आप इधर promotion कर रहे हैं, आप कितनी औरतें हैं जिनको आप promote कर रहे हैं? You know, how many women do you have over here? If there's a job that's available, आप ठीक है, ये सारे आप CVs दिखा रहे हैं, where are the women? Where are the women CVs? Yes. So you have now the position, That's because now the- you're a lot more aware, Yes. and you can make that difference. next When we मेरा were in question training, ये there था। was no such thing as Yes. gender equity. Yeah. ये तो भी आया है ना पिछले 10 साल. बिल्कुल. जब नहीं, हम और ट्रेनिंग में इस थे, ऐसी कोई gender बात equity- कोई करता ही नहीं था. हाँ. देखिए, एक चीज़ जो हम, मेरे ख्याल है हम चारों जो ब्लेस्ड हैं, हमारी फैमिलीज शायद इस तरह की हैं कि हमें डे 1 से उन्होंने कभी नहीं रोका. कभी नहीं रोका. Yes. कोई चीज़ अगर हम करना चाहते हैं, जैसे सना है, आप हैं, मैं हूँ, आप हैं, तो हमें शायद ज़्यादा इनकरेज किया गया, ज़्यादा बताया गया. कभी मैंने ये नहीं सुना कि नहीं नहीं नहीं, ये तो तुमने क्यों नहीं कर सकते, जाओ जाके कर लो, फलानी जगह जाने क्यों नहीं जा सकती, गो एंड डू इट. तो कुछ जगहों पे हम ज़रा रुकते थे तो वहाँ पे हमें, लेकिन शायद सारे हमारी तरह ब्लेस्ड नहीं हैं. तो जो मैं आप तीनों से जो सवाल करना चाहती हूँ वो ये है कि ठीक है, हमने डबल ट्रिपल मेहनत की जस्ट टू प्रूव आवरसेल्फ
क्या हम ऐसा कोई माहौल क्रिएट करने में सक्सेसफुल, सना तो जूनियर नाउ, आप लोग थोड़े से बेहतर पोजीशन पे हैं, तो क्या इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए क्या आप लोगों की कोई इंडिविजुअल एफर्ट रही है जहां आपने ये कहा हो कि नहीं हम ख़वातीन को सपोर्ट करेंगे और इनको आगे लेके जाएंगे? क्या ऐसा कोई इनिशिएट आप लोगों ने लिया या लेने का इरादा है? ये बात अभी हम एक छोटे से ब्रेक के साथ करते हैं, मुझे अभी इंस्ट्रक्शन मिली है फॉर अ ब्रेक, तो इसके साथ हम बात करते हैं। जी, हम ब्रेक से वापस आ गए और बड़ी इंटरेस्टिंग सी हमारे इन शहरोज़ों के साथ बात हो रही थी, हमारे जो हाई अचीवर ख़वातीन हैं इनके साथ। और अच्छा, मैं नाज आपसे पूछना चाह रही थी कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ें। एक तो जब आपने स्टार्ट किया, यू वर द ओनली फीमेल, इवन फीमेल टॉयलेट्स भी नहीं थे। क्या आप समझती हैं कि इन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या वर्क प्लेस में कोई कंफर्ट का कोई कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है? कंफर्ट का? हाँ, मतलब फीमेल, जैसे कहते हैं नॉट कंफर्ट बट फीमेल फ्रेंडली कह दें, जिस तरह एनवायरमेंटल फ्रेंडली कहते हैं, क्या फीमेल फ्रेंडली वर्क प्लेसेस शुरू हुए हैं? आई थिंक डेफिनेटली फ़र्क तो आया है, बट आई वुड हैव टू से कि यू नो जहाँ पे मेन ऑफिसेज हैं, हेड ऑफिसेज हैं, कुछ जो लार्जर एरियाज हैं वहाँ पे है, लेकिन अभी भी अगर आप बहुत सारे बड़े इदारे देखें जो ज़रा एरियाज़ हैं जो ज़रा फार फ्लंग हैं या बाहर की तरफ हैं, वहाँ पे अभी भी वो लेवल ऑफ कंफर्ट नहीं है, नहीं है। मेरा एंड आई थिंक फीमेल को तो छोड़ा, आई थिंक इट्स अ गुड क्वेश्चन टू आस्क सना एज वेल, बिकॉज सना यू कैन प्रोबेबली आंसर बेटर के यू नो व्हेन यू टॉक ऑफ डाइवर्सिटी एंड यू टॉक ऑफ इंक्लूसिवनेस, तो ये तो इट्स नॉट जस्ट फीमेल, you have to make it inclusive for everybody. Yes, it right? is. So, it is. Do you find कि यहाँ पे places are accessible, handicap accessible, or The thing is that people don't take minorities seriously over here. हाँ, Like अगर जैसे disabled लोग हैं या you know इस तरह के जितने भी, उनको ज़्यादा अहमियत ही नहीं दी जाती, उनको ऐसे ट्रीट किया जैसे करा जाता है जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो अब आप कहीं पे भी जाओ, यहाँ मॉल्स में जाओ, वहाँ एस्केलेटर लगाया हुआ है, एलिवेटर नहीं है। और फिर ये प्रॉब्लम्स हैं, स्टेयर्स हैं, चेयर्स नहीं है प्रॉपर, वॉशरूम्स प्रॉपर तरीके से नहीं बने हुए, ये सारे मसले हैं। पार्किंग नहीं है, गाड़ी की जगह नहीं है पार्क करने के लिए, उतरने गाड़ी से उतरना चाहो तो हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं पीछे से। तो बहुत सारे इश्यूज हैं जो उनको रियलाइज़ करने चाहिए, बट ना हमारी सोसाइटी इंटरेस्टेड है, ना गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। मैं बीइंग अ डॉक्टर आपसे ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ, स्पेशली इन सारे लिमिटेशंस के साथ। जिस तरह मैंने पहले कहा कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो कितने सेंसिटिव हैं, आपने कहा कि वो छोड़ के चले गए। एक स्टोरी मुझे भी किसी ने बताई कि वो डाउन सिंड्रोम चाइल्ड था, तो हस्बैंड ने वाइफ को डिवोर्स कर दिया, जबकि उसका कोई कसूर नहीं था। एक तो सॉरी टू से लड़की होना, फिर उसके साथ उसके लिमिटेशंस होना, ये एक बहुत बड़ा मुझे अफसोस इस बात का है। जहाँ हम ये चेरिश कर रहे हैं कि जी नाज खान एक स्टार हमारे साथ है, नुज़हत एक स्टार, एंड दिस नुज़हत खान इज़ ऑल्सो डूइंग समथिंग इन हर फील्ड एज वेल, एंड सना इज़ डूइंग। बट इस 75 ईयर्स में क्या हमने अभी तक कोई सेंसिटिविटी लोगों की क्रिएट नहीं की? नॉट जस्ट फीमेल, विद जिस तरह उन्होंने कहा माइनॉरिटी, विद अदर जेंडर्स लिमिटेशन। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या ऐसा क्या मेंटल थेरेपी होनी चाहिए, ऐसे क्या इनिशिएटिव होने चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे बीइंग अ डॉक्टर, और इंडिविजुअली भी जिस तरह कॉर्पोरेट सेक्टर है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और ये मेंटली कितना टायर्डनेस है। मतलब फिज़िकली टायर्ड तो हम सारे हो सकते हैं, बट मेंटली कितने टायर्ड होंगे जब इस किस्म की सिचुएशन, क्योंकि मुझे पता है मैं मेरी अम्मी को आखिर में लिमिटेशंस थी तो मैं व्हीलचेयर के साथ उनको, तो मुझे यही अनकंफर्टेबल लगता था कि हमारे पास बड़ी लिमिटेड सी जगहें होती थी जाने की। बिल्कुल तो आप ज़रा थोड़ा सा देखें कि जी क्या इम्प्रूव हो सकता है। आई थिंक
We need to make our society sensitized of all of these needs which different people have differently. Social media is one thing which can educate people, and print media, and you know constant होना चाहिए. ठीक है, हम ये तो कह रहे हैं कि डाउन सिंड्रोम था तो डिवोर्स दे दी, लेकिन हम एक सक्सेस स्टोरी क्यों नहीं देखते? KDSP, Karachi Down Syndrome Program, when the couple had the down baby and now they have made a whole organization out of it. They're helping a lot of children who have Down syndrome. So इस तरह की सक्सेस स्टोरीज भी हैं हमारे पास. ठीक है, सो उनको एग्जाम्पल बना के वी कैन यू नो मेक पीपल अवेयर. अब जैसे व्हील चेयर की कार पार्किंग है ही नहीं कहीं डिसेबल लोगों के लिए, तो ये अगर हम इसको आहिस्ता आहिस्ता शुरू करें अवेयरनेस के साथ और इस पर कॉन्स्टेंटली अगर हम इस पर बात करते रहें तो शायद लोगों को फ़र्क पड़ेगा. इवन व्हेन यू ट्रैवलिंग में, अब माई सिस्टर शी नीड्स ऑक्सीजन इन द नाइट, तो उसका पूरी ऑक्सीजन की मशीन खुलवाते और खुलवा के दे डोंट लेट हर टेक इन द एरोप्लेन. तंग बहुत करते हैं. वी हैव अ मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन बाय द डॉक्टर, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड सब कुछ है, एंड दे डोंट अलाउ. वेरी ट्रेजिक. अच्छा, ये जो हम अभी बात कर रहे थे, एक तो हमने स्पेशल नीड की बात की, जो हम जनरली बात कर रहे थे कि हम जब इंक्लूजन्स की बात करें तो हमें ये सारी चीज़ें, और सैडली हम ये कहते हैं कि शायद हम ये आज तक हमने बहुत इसकी सेंसिटिविटी क्रिएट नहीं कर पाए. अच्छा, इसके अलावा जो हम सक्सेस की बात करना चाहते हैं, जिस तरह नाज से हम बात करना चाह रहे थे, नुज़त से, सना से, कि आप मुझे ये बताइए कि अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं या आप समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या खूबसूरती थी, जैसा मैंने पहले भी पूछा कि हर एक में कोई ना कोई, जैसे मैं अपनी स्ट्रेंथ ही कहती हूँ कि आई एम अ डे ड्रीमर, मुझे ख्वाब देखना बहुत पसंद है. वो शायद कुछ और ख्वाब देखा जाता है लेकिन पूरा कुछ और हो जाता है तो मैं खुश हो जाती हूँ. तो इसी तरह तो ऐसा क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए ख़वातीन में कि हम उनको इस पूरे सिस्टम में आगे की तरफ देखना चाहिए. जिस तरह आज की हमारी थीम भी है कि चलता रहे, तो इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे कौन से बेबी स्टेप लिए जाएं, या जो बेबी स्टेप लिए जा रहे हैं उनको स्केल अप किया जाए? I mean with all of three of you. Yeah, I think I just want to go back to a previous point, is on जब आप ये कहते हैं ना inclusiveness की, I mean we also have to keep in mind कि ये सिर्फ एक corporate responsibility नहीं है. I think the society just needs a lot more compassion and tolerance and just an understanding, and ये आता है तरबियत से, और ये घरों में भी होती है, स्कूलों में भी आपको ये होना चाहिए. This is not at the corporate level necessarily. वहाँ पे तो फिर आपको बल्कि करने की शायद ज़रूरत ही ना हो अगर ये exactly, क्योंकि वही लोग तो कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं. अगर हमारा सिस्टम ठीक हो जाए तो वो सारी चीज़ें हो जाएं. दैट वी हैव अ मेंटल सेट कि बेचारा हैंडीकैप है, या ये इसको कोई ब्रेन का प्रॉब्लम है, या कुछ और है, ये कुछ कर नहीं सकता. दैट परसेप्शन, यू नो, वो उसकी वजह से दे जज यू, एंड देन वो ऐसा कुछ भी नहीं है. डिसेबिलिटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है. यू हैव टू बी, you're capable of doing everything as long as your brain is working. Yes, right. You can achieve anything that you desire. Absolutely, and like you said, if you keep it hidden, if you don't acknowledge it in the first place, कि this is there, you will not address it, right? So the first is just acknowledging its presence, right, and that it's there. So कुछ थोड़ी सी हम ज़रा करंट साइंस की बात करते हैं चीज़ों के साथ, क्योंकि माशाल्लाह शी इज़ अ वेरी सक्सेसफुल स्टोरी एज वेल. मुझे ये बताएं, जो मैंने सेमिनार में भी कहा और हम सब मेरे ख्याल एग्री करते हैं, आज भी जब हम फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, आपकी जो NGO है उसके बारे में भी हम भी बात करना चाहते हैं. मुझे जो चीज़ मिसिंग लगी, ऑनेस्ट नास, मुझे ये लगा कि हम आज भी ख़वातीन को जो देखना चाहते हैं वो कपड़े, जूते और मेकअप, जो बिज़नेस कराना है, सिलाई मशीन दे दो, या लड़कियां ख़वातीन बड़ी कंफर्टेबल होती हैं बुटीक खोलें. 50 ख़वातीन से मिलें जिसमें से 40 जो हैं वो कहीं ना कहीं वो अपना कपड़ों का कारोबार कर रही होती है. अच्छी बात है. बट मेरा सवाल ये है कि जो अपकमिंग साइंस है, चाहे वो मेडिकल अपकमिंग साइंस हो, मे बी कुकिंग भी एक बहुत बड़ी साइंस है आपकी, चाहे चॉकलेट हो या दूसरी हॉस्पिटलिटी के भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, उसकी भी एक बहुत बड़ी. तो हम अभी तक जो डिफरेंट जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं,
हम क्यों नहीं सिखाते आम ख़वातीन को? हम क्यों वेट करते हैं कि कोई वो मास्टर की डिग्री आए, कोई आईटी की कोई डिग्री हो? मैंने ये किसी और प्रोग्राम में कहा था कि जी जो आपकी ख़वातीन हैं उनको ये सिखाएं, तो उन्होंने कहा तुम क्या चाहती हो कि मास्टर लेवल कोर्स करें? मैंने कहा मुझे ये बताओ, हु टॉट अस यूजिंग दैट मोबाइल? दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिंबॉलिक है, और वो बंदा जिसको बे पढ़नी भी नहीं आती और वो मोबाइल यूज़ करता है। तो आप क्या समझती हैं कि क्या ये कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए कॉर्पोरेट सेक्टर को, गवर्नमेंट सेक्टर को, इवन हॉस्पिटल्स में? क्या ज़रूरी है? पुराने ज़माने में डॉक्टर्स के साथ बहुत सारा और भी डिग्रीज़ होती थी ना, और वो सब कहाँ गए? क्यों हम सिर्फ, अब तो हमारी वो और जो क्या कहते हैं उसको, जो थेरेपीज़ कराते हैं उसकी भी एक 5 साल की डॉक्टर की डिग्री हो गई है, फिजियोथेरेपिस्ट की भी। इवन हम डिग्री इज़ ओके, बट वो टेक्नीशियंस कहाँ गए? हम जो ख़वातीन टेक्नीशियन क्यों नहीं प्रोड्यूस करते? जैसे आप अपने डोमेन में अगर आप देखें तो या तो ऑफिसर्स होते हैं या स्टाफ होता है, जो टेक्निकल चीज़ें उसको ख़वातीन को क्यों नहीं सिखाई जाती? मैं आपको बताती हूँ, हमने के इलेक्ट्रिक में, एंड अगेन दिस वाज अ वेरी मेल डोमिनेटेड फील्ड, हमने वहाँ पे आई थिंक लास्ट ईयर इज़ व्हेन वी टुक ऑन female grid operators. Yes. They're actually operating grids. I think we have about probably 5 of them. And so they're actually operating grids. The first very interesting. female grid operators. हमने एक और प्रोग्राम शुरू किया जो कि बहुत सक्सेसफुल हो गया, and it was recognized in the US as well. Is रोशनी बाजी का प्रोग्राम हमने, रोशनी बाजी, और उसका इंटेंट ये था बिकॉज हमें हमेशा सेफ्टी के बहुत इश्यूज होते हैं। कहीं का इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह है, लेकिन बहुत सारी जगहें जहाँ पे लोगों को बिजली का पता नहीं है, और बहुत सारे आप देखते हैं मसले मसाइल जो लोगों के घरों में होते हैं, तारें उनकी सही नहीं लगी होती इनसाइड द हाउस, वो मोटर चलाते हैं, गीला है। तो हमने कहा कि हम कम्युनिटीज़ से ही औरतें लेंगे और उनको हम अपने सेफ्टी एम्बेसडर बनाएंगे, उनको बिजली के बारे में समझाएंगे, एंड वी विल सेंड देम हाउस टू हाउस एंड लेट देम ट्रेन पीपल ऑन सेफ्टी एंड गिव अ सेफ्टी मैसेज. Then those women came back and that was successful. They came back and they said, but we want to know more about electricity. Part of your program. So we actually trained them to become electricians. So we took on 40. We trained them to become electricians. We have taken on some of them now, and some of the others are employed. कोई Philips के floor पे है, कोई कहीं है. So they actually became female electricians. And this program was actually, and we're now doing the second and third cohort of that. So आप बिल्कुल सही कह रही है. There is nothing stopping you from being able to even do this. बिल्कुल कर सकते क्योंकि हैं. जो चीज़ मुझे, जो हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई है और उसका बेसिकली जो हम काम करने की कोशिश करें वो यही है कि जो ज़रूरी नहीं है कि लोग मास्टर्स, पीएचडी एंड डॉक्टरेट की डिग्री लें, बट जो इन बिटवीन द लाइंस जो गैप्स हैं उनको फिल किया जाए ना. दुनिया में आप देखें ड्राइवर्स मौजूद हैं, फीमेल ड्राइवर्स भी होती हैं, मैकेनिक्स भी हो रही हैं, काफ़ी चीज़ें. शायद अभी हम उस जगह नहीं हैं, लेकिन क्या, जिस तरह आपने कहा कि वेरी इंटरेस्टिंगली कि आपने इलेक्ट्रिशियंस किए, अगर एक फ्यूज़ उड़ जाए तो हम किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, घर की खातून जो है वो नहीं कर सकती. तो दिस इज़, मैं आई वुड लाइक टू बी पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम एज वेल, और मैं भी सीखना भी चाहती हूँ और अपने लोगों को सिखाना भी चाहती हूँ. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सिमिलरली अगर आप मेडिकल की फील्ड की बात करें तो उसमें इस वक्त जो डिग्रीज़ हैं वो 4 साल या 5 साल की डिग्रीज़ होने जा रही हैं, बट जो टेक्नीशियंस हैं, टेक्नीशियंस तो हैं, फीमेल्स काफ़ी हैं. हाँ, लेकिन उसमें आप समझती हैं कि इतने हैं कि सफिशेंट है ना? नहीं, सफिशेंट तो कभी नहीं हो सकता बिकॉज नीड बहुत ज़्यादा है. हाँ, तो ऐसे कौन सी फील्ड हैं जो आप समझती हैं कि ख़वातीन के लिए बहुत एक्सेसिबल हैं या इसमें बहुत रूम है काम करने का? वो तो फिर हर फील्ड में ही है. मेडिसिन से रिलेटेड फिर नर्सिंग में तो फीमेल्स ही ज़्यादा हैं, मेल्स इतने नहीं. मैं सिर्फ नर्सिंग की बात नहीं कर रही ना. आप मेडिसिन के हवाले से बात करेंगी तो मैं फिर उस हवाले से बता सकती हूँ, ठीक है ना. जैसे टेक्नीशियंस हैं, सो थिएटर टेक्नीशियंस हैं, उसमें मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी. फीमेल्स का तनासब कम है फॉर श्योर, बट देन देयर इज़ अ नंबर वेयर यू नो द फीमेल्स आर देयर एज टेक्नीशियंस. सो यस, जिस तरह आपके इक्विपमेंट ऑपरेटर्स होते हैं और दूसरी चीज़ें हैं. मेरे ख्याल है इसकी मुझे भी इंस्ट्रक्शन मिली है कि ब्रेक लेते हैं तो उसके बाद हम बात करते हैं कि जी कहाँ कहाँ ख़वातीन की मिसिंग गैप्स हैं जिनको हम
शायद फिल इन तो नहीं कर सकते, लेकिन हम बात ज़रूर कर सकते हैं इस फोरम के साथ, क्योंकि 75 इयर्स कर रहे हैं तो वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती हैं, वो एक पाकिस्तान की इकॉनमी में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है। तो अभी हम एक छोटे से ब्रेक के साथ आपके बाद। अच्छा, हम ब्रेक से वापस आ गए और बड़ी इंटरेस्टिंग से हमारी कन्वर्सेशन चल रही थी कि ख़वातीन को नॉन टेक्निकल या टेक्निकल जो जॉब्स हैं उनकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में हैं। तो मेरे ख्याल में बस ये लास्ट राउंड ऑफ सेशन है और इसमें हम क्विकली डॉक्टर नुज़हत से बात करते हैं और फिर सना से, और फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। जी, तो मुझे ये बताएं, जिस तरह आपके इक्विपमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, डिफरेंट किस्म के पैरामेडिकल इक्विपमेंट होते हैं, इस वक्त एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा हो रहा है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग भी की जा रही है। तो आप समझते हैं कि इसमें ख़वातीन आ रही हैं या उनका कोई स्कोप है, या उसका बहुत स्कोप है और ख़वातीन को इसमें आना चाहिए? ख़वातीन को डेफिनेटली आना तो चाहिए, और स्कोप भी है, बिकॉज यू नो हर जगह पे ख़वातीन की प्रेजेंस ज़रूरी है, और आई थिंक एट टाइम्स दे आर अ बेटर ऑपरेटर्स देन मैन। मुझे ये बताएं कि जब आप ये कहती हैं कि दे आर द बेटर ऑपरेटर देन मैन, तो क्या इन जॉब्स की प्रमोशन नहीं है, लोगों को पता नहीं है, या जो प्रायोरिटी ऑफ सिलेक्शन है उसमें वो लोग शायद उनकी प्रायोरिटी नहीं होती? आई थिंक दोनों बातें हैं, दोनों बातें। ऐसा क्या करना चाहिए कि इन दोनों इश्यूज़ को हम एड्रेस कर सकें? अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, और देखिए, एक तरीका तो आज हमने किया, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अवेयरनेस तो एक बहुत जनरलाइज है ना, ऐसा कौन सा स्टेप आप समझती हैं कि मीडिया अपना रोल प्ले कर सकता है, गवर्नमेंट मतलब सबसे ज़्यादा इनको आप डिवाइड नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक, एवरीवन हैज़ टू प्ले देयर रोल। ठीक है, गवर्नमेंट को अपना काम करना चाहिए, कॉर्पोरेट सेक्टर को अपना काम करना चाहिए, और कलेक्टिव एफर्ट्स होनी चाहिए, सो दैट यू नो अवेयरनेस भी बढ़े, मीडिया बताए कि ये जॉब्स हैं जो कि कर सकते हैं और करनी चाहिए और ज़रूरत है, एंड देन अगर इंटरेस्ट है तो करना चाहिए। जैसे बहुत सारी दफ़ा इंटरेस्ट होता है, लेकिन ओह ये कैसे करोगे, दबा दिया जाता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट अगर है तो उसको भी नरिश करने की ज़रूरत है। 2 मिनट नाज़, अभी हम ज़रा सना से बात करें। आई थिंक सना, एक चीज़ में जो, अच्छा हाँ, आप बात करें। आई थिंक एक फील्ड में इंटरेस्ट होना, स्किल्स होना, उसका पैशन होना, उसकी नॉलेज होना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, यू आर नॉट गोइंग टू डू इट वेल, दैट्स द मेन प्रॉब्लम। नहीं, जो मैं आपसे बेसिकली पूछना चाह रही थी वो ये था कि यू स्टार्टेड बिजनेस, राइट? जी, आपने अपनी फैमिली बिजनेस को, जी, यू वांट टू बी पार्ट ऑफ योर फैमिली बिजनेस, लेकिन जो नई लड़कियां हैं जो बिज़नेस करना चाहती हैं, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में हमेशा उनसे आर्ग्यू करती हूँ कि वाई दे आर प्रोड्यूसिंग जॉब सीकर्स, जॉब प्रोवाइडर्स क्यों नहीं बनते? तो वो जॉब प्रोवाइडर बनने के लिए क्या स्पार्क होना बहुत ज़रूरी है, जबकि उनके पास वो फैमिली बैकग्राउंड भी ना हो? की क्या है जॉब प्रोवाइडर्स से मुझे आपका मतलब समझ नहीं आया। बिजनेसमैन जो बिज़नेस करते हैं वो जॉब प्रोवाइडर्स होते हैं? नहीं, बिज़नेस तो करते हैं, जॉब प्रोवाइडर्स होते हैं, बट डिपेंड करता है कि आपने एजुकेशन किस चीज़ में ली हुई है, किस फील्ड में ली हुई है। अगर आपने अपना बैचलर्स किया हुआ है ह्यूमन रिसोर्स एंड मार्केटिंग में, तो आप उसी से रिलेटेड फील्ड में काम कर सकते हो, क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है और किसी फील्ड से रिलेटेड। लेकिन अगर बिज़नेस करना हो, मैं सपोज़ कोई बच्चे हैं या लड़कियां हैं, वो ये चाहती हैं कि बिज़नेस एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जिस तरह आपने कहा कि जी ये चॉकलेट क्वीन, राइट? तो यू ड्रीम समथिंग बट इज़ वेरी क्लोज टू योर फैमिली बिजनेस, बट ऐसा क्या करना चाहिए कि वो सक्सेसफुल? रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है, इन्वेस्टमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, और ज़रूरी नहीं है कि यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, यू कीप ऑन मेकिंग मिस्टेक्स। गलतियाँ करोगे, कर करके एक नैग आएगा कि किस तरह एक चीज़ को हैंडल करना है, क्योंकि एक्सपीरियंस का मतलब ही यही होता है कि यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। कोई भी सीख के नहीं आता, प्रैक्टिकल में और थ्योरी में बहुत फ़र्क है। जो हम पढ़ाई में पढ़ते हैं और एक्चुअली उसको एग्जीक्यूट करना एंड इम्प्लीमेंट करना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। चले, मैं इस इम्प्लीमेंटेशन पे नाज, शी हैज़ टू रन वेरी क्विकली, एंड हम क्योंकि पाकिस्तान की 75th एनिवर्सरी, और बड़ा प्राउडली मैं कहती हूँ कि जो आज हमारे गेस्ट हैं दे आर वेरी यूनिक, बड़े ख़ास लोग।
ये बताएं नाज, जिस तरह इन्होंने कहा और जो मैं कहती हूँ कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, वो जॉब सीकर प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ उन्होंने और एक शुरू किया है, कुछ जिस तरह आपने कहा 7-Eleven शुरू किया कि इलेक्ट्रिक ने, ऐसा क्या मिसिंग है पाकिस्तान में कि हमारा जो बिज़नेस है ना वो बहुत फ्लरिश नहीं है? आई थिंक इट हैज़ टू डू विद, जैसे अभी सना मेंशन करी थी, मेकिंग मिस्टेक्स. There has to be a level of acceptability within your training, within your academic training also, कि आप, it's okay to make those mistakes. और ये वाला जो creative और innovation वाली side आती है, वो यहाँ से चीज़ें कर करके जो चीज़ fail होती है, फिर आप फिर से try करते हैं, कोई और चीज़ काम करती है. हमारे यहाँ generally acceptability बहुत कम है for failure. Yes, it is. Right? And you are then told that you are a failure if you are unable to do something, right? And we today know that some of the people that are sitting in the, at really good positions, and many of them have not gone to college or have dropped out of college also, right? So it is something else that teaches you that. So I think वो एक चीज़ जो है सिस्टम में, तो हमारा एकेडमिक जो सिस्टम है उसको अब थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है, काफ़ी आई थिंक उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है टू अलाइन विद व्हाट इज इन द फ्यूचर, एंड व्हाट इज नीडेड. बिल्कुल, अच्छा, क्योंकि अब ताकि लोग डरे नहीं. ये रिस्क लेने की बात जो सना करी थी, लोगों को ये डर नहीं होना चाहिए कि हमें रिस्क लेना है, लेकिन एक वो आपके पीछे ट्रेनिंग भी है कि नहीं आपको करना है, आपको जॉब सिक्योरिटी चाहिए, यू हैव टू हैव मनी कमिंग इन द हाउस, यू हैव टू, तो बहुत सारी लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट कंट्रीब्यूट टू दिस. चले, क्योंकि हम तकरीबन प्रोग्राम के एंड में हैं, तो मैं एक छोटा सा नाज आपसे ये चाहती हूँ कि कोई ऐसी चीज़, ऐसा मैसेज जो आप फीमेल्स के लिए ख़ास तौर पे और यूथ के लिए जनरली आप देना चाहती हैं इस सक्सेस स्टोरी के साथ, इस प्रोग्राम के साथ, कि जो हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो आइंदा आने वाले जो 25 ईयर्स हैं, जो विज़न हम देखने जा रहे हैं, तो हमारे पास विज़न में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होना चाहिए? जब हम विज़न देखें, उस विज़न को हम कैसे क्राफ्ट कर सकते हैं, हमारा फ्यूचर प्लान क्या होना चाहिए? थोड़ा सा अगर इसको देखिए, आई थिंक द यूथ is the future of our country. 65, and more we, than 65% and we have such a is youth. large youth bulge as well. So I think that youth needs that direction, and really you need passion with a purpose, with a good purpose to drive the country forward. And I think we will look to all of them now to actually see how you want to take this country forward, because mashallah we are blessed with so much. So much. I mean, ऊपर वाले ने हमें नवाजा है इतने, whether it's our natural beauty, whether it's our intelligence, our people are they're really I mean, they're wonderful and they have so much to give. But if we can just direct our energies in the right direction and move forward with purpose to making a better place, Pakistan a better place for all of us. क्योंकि हम देख रहे हैं कि आने वाले जब हम 100 ईयर्स सेलिब्रेट करने जाएं, तो आज की स्टोरीज से 75 टाइम बेटर स्टोरीज हमारे पास होनी चाहिए. नाज मल्टीप्लाई बाय सेवरल ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. हर की जिस तरह भी एक हम ग्रुप भी कॉमनली शेयर करते हैं, जो वुमेन एंड बोर्ड अलायंस का, उसमें भी यही है कि जो डिसीजन मेकिंग है, वो जो फीमेल्स हैं शुड बी पार्ट ऑफ दैट डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस के साथ. जो पॉलिसी मेकिंग है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वी आर गोइंग टू बी गो 50-50 बाय 2030. तो जब आधी फ्लीट को आप डिसीजंस का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तो ऑब्वियसली जिस तरह कायदे आज़म ने कहा कि तरक्की का अमल जो है वो बगैर फीमेल एम्पावरमेंट के नहीं होगा. थैंक यू नाज, थैंक यू वेरी मच. अभी हम थोड़ा सा आपसे ज़रूर इस बारे में बात करते हैं कि शी हैज़ टू रन वेरी क्विकली. दिस फॉर लास्ट मैसेज. सना, आप मुझे ये बताइए कि आप कोई ऐसा मैसेज जो लड़कियों को ख़ास तौर पे आप देना चाहती हैं, या वो यूथ जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जो बिज़नेस करना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो आपने ऑब्ज़र्व की हो कि ये कर लें तो शायद सक्सेसफुल हो जाए? आई थिंक मुझे ये लगता है कि डोंट लेट द नॉइज़ ऑफ अदर्स ओपिनियंस सप्रेस योर इनर वॉइस. जो आप चाहते हो करना, यू हैव टू चेज़ योर ड्रीम्स. और हम सब लोगों के दिल के एक कोने में कुछ ड्रीम्स होती हैं, कुछ ख्वाहिशें होती हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, और उनको हम तभी अचीव कर सकते हैं जब हम अपने अंदर
खुद एतमादी रखेंगे, वी विल बिलीव इन आवर सेल्फ, और फिर हम उसके लिए कोशिश भी करेंगे। एंड आई थिंक यू फेल एंड फेल, उसके बाद कहीं ना कहीं सक्सेस मिल जाती है। तो फेलियर से नहीं डरना चाहिए। कि नेल्सन मंडेला ने भी तो यही कहा है कि डोंट लुक एट माय सक्सेस, लुक एट हाउ मेनी टाइम आई अटेम्प्टेड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जी सक्सेस जो है वो वन गो में नहीं आ सकती, जो है कीप अटेम्प्टिंग कि जी बहुत ज़रूरी है कोशिश करना। नुज़हत आपसे ये बताएं कि आपसे जो मेरा बेसिकली सवाल है, क्योंकि यू आर ए डॉक्टर, यू आर डूइंग एन NGO एंड यू जस्ट गेट अलॉन्ग विद डिज़ास्टर्स एज वेल, कितना ये सारी चीज़ें एक आम खातून को जब वो डिज़ास्टर्स के साथ जाती हैं, कोविड में अगर आपने देखा हो तो मुझे ये बताएं कि ख़वातीन कितनी स्ट्रॉन्ग प्रूवन हुई उस डिज़ास्टर में, या जो आपने फ्लड देखा या अर्थक्वेक में आपका एक्सपीरियंस रहा, तो आपको कहीं ऐसा प्राउड फील हुआ कि फीमेल्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन, ऐसा था? आई डोंट थिंक सो, लेकिन हम उनसे कम भी नहीं थे। नहीं, मैंने कहा जो अफेक्टेड थे उनकी जो अफेक्टेड थे उसमें आई थिंक वुमेन वर मोर स्ट्रॉन्गर। Yes, I believe that. तो उनमें जो एक्सेप्टेंस या टॉलरेंस है, जब वो अपने लव वंस को सफ़र करते देखती हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ अल्लाह ताला की तरफ से उनमें इतनी स्ट्रॉन्गनेस आ जाती है कि देखो आप, तो कैसा कोई एक्सपीरियंस आपका ऐसा जहाँ आपने देखा हो कि कोई खातून आपके अलावा वहाँ पे जो सिर्फ सफ़रर्स थी, उनमें अगर आप कोई जिक्र करना चाहें, ताकि मैं चाहती हूँ कि वो अनसंग हीरोज़ जो हैं जिन्होंने आपके साथ उस सारी फाइट में ट्रैवल किया, यू वर देयर टू रेस्क्यू देम बट दे वर देयर फॉर दे वर सफरिंग। Well, for example, in 2010 floods, then we had this tent city. So उसमें ज़ाहिर tent cities में families थी, families में they were women and a lot of them were pregnant. But in spite of being pregnant, they were there. वो अपना सारा चीज़ें साफ़ करके रखती थी, उसको मेंटेन करती थी पूरे उस टेंट को अपने लिए। एंड देन व्हेन राशन डिस्ट्रीब्यूशन होता, आदमी बैठे रहते थे, औरतें ही लाइन में लग के आके राशन लेने आती थी। एंड देन वी वुड से कि नहीं, इनके आदमियों को भेजो तो उनको राशन मिलेगा, यू नो। सो हाउ कैजुअल दे आर। यस, सिंध में तो ये बहुत कॉमन है कि दे आर सो कैजुअल कि जी फीमेल जाएंगी तो राशन कलेक्ट करके लेके आएंगी। और फिर इस पे मैं एक और इंटरेस्टिंग बात मैं कहती हूँ कि जब हम वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की बात करते हैं तो जेंडर डिस्पैरिटी में हम ज़ीरो हैं। जहाँ मेल बैठे हैं, इवन राशन कलेक्शन पे भी फीमेल जा रही हैं, और फिर हम ज़ीरो पे हों, तो इट्स वेरी शेमफुल फॉर अस। तो आप मुझे बताएं, तो अच्छा फिर जिस तरह मैंने नाज से भी कहा इनसे कि वो ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जिसमें आप समझते हैं कि हमने लास्ट 75 ईयर्स में मिस किया, आने वाला जो मिलेनियम होगा, आने वाले जो हमारे 25 ईयर्स से जब हम 100 ईयर्स सेलिब्रेट करें, तो अगर हम ये कुछ पे हम फोकस कर लें, कुछ ऐसे निटी-ग्रिटीज़ होंगे ताकि हम जब 100 ईयर्स सेलिब्रेशन कर रहे हो, शायद मैं आप ना हूँ, हो सकता है हो भी, तो क्या हु नोज़ कि हम कहाँ होंगे, लेकिन हो सकता है ना भी हो, लेकिन जब जो भी वो सेलिब्रेट करेगा तो शायद इस 50-75 ईयर्स को कहीं कंपनसेट किया जा सके। तो ज़रा आने वाले वक्तों का देखें कि जी कौन, अगर ये नहीं किया तो हम नहीं नज़र आएंगे, कुछ ऐसी चीज़। I think equal opportunity for women to be represented in each level of workforce. जैसे उन्होंने कहा कि disabled people के लिए भी एक होना चाहिए और अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों में। सिमिलरली हर तरह के काम जो आदमी कर सकते हैं आज औरत भी कर रही है, तो उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। एंड देन ऑल दीज वुमेन शुड बिलीव इन देमसेल्व्स। This is very important. Yes, if you have a goal, then you can achieve it, and the rest of the world around you should be, focusing on you to achieve your goals. Yes, it is. So that's thank how you it should very be. much, Sanaa and Nusrat, for participation, and indeed is pleasure and honor talking to you. Very strong female. Thank you. अच्छा, लास्ट में मैं एक छोटा सा जो मैसेज मैं देना चाहती हूँ और कहीं जो कंक्लूजन है, आज हम बड़ा प्राउडली 75 ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत सक्सेसफुल ख़वातीन मौजूद हैं और ये चंद हैं। इसके अलावा बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो शायद नज़र नहीं आती, बट दे आर देयर, अपने रोल एंड ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रही हैं। वो खातून जो घर में बैठी हैं वो शायद ज़्यादा काम करती हैं।
एक चीज़ जो मैं इस फोरम से और जो आने वाले वक्तों में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहेगा हमारी मुल्क की डेवलपमेंट के लिए, हमारी इकॉनमी के लिए, वो बहुत ज़रूरी है कि फ़ीमेल पार्टिसिपेशन हो। ये कोई चॉइस नहीं है कि जी उनको ख़वातीन को आगे बढ़ाएं, कोई फैशन नहीं है क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड कर रहा है, बट विल गोइंग टू बी 50-50 बाई 2030। जब आने वाले चंद सालों में हम इक्वल वर्कफोर्स में आ जाएंगे, और इक्वल वर्कफोर्स अगर वो कॉम्पिटेंसी उसकी ना हो, अपने आप को वो ट्रेन नहीं कर सके, अपनी एलिजिबिलिटीज़ को बढ़ा नहीं सके, और अगर बढ़ी हुई है तो उसको प्रॉपर्ली एक्नॉलेज किया जाए। हमारे जो वर्क प्लेसेस हैं उनको वुमेन फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। और मैं बड़े अफसोस के साथ यहाँ एक और बात करना चाहती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि इस बात को संजीदगी से लिया जाए, इसलिए आज बहुत ज़रूरी है इसको बात करना, कि जो हमारे ओवरऑल जो सोसाइटी है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए इनसेंसिटिव है। हम अपनी सेंसिटिविटी को कब इम्प्रूव करेंगे? हम कब ये चाहेंगे कि हमारे जो लोग हैं इस मुल्क में रहने वाले, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो फीमेल हो, माइनॉरिटी हो, विद द लिमिटेशंस हों, चाहे वो फिज़िकल लिमिटेशंस हो, मेंटल लिमिटेशंस की बात हो, सबको जब तक हम साथ लेके नहीं चलेंगे ये मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता। और आगे तरक्की करने के लिए, जिस तरह कायद-ए-आज़म ने कहा कि अगर ये कारवां आगे चलाना है तो ख़वातीन की पार्टिसिपेशन और एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। और इसी बात पे कि हम आइंदा जब 100 ईयर सेलिब्रेट करें तो हम अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीख चुके हों, और हमारी ख़वातीन बड़ा प्राउडली कहें कि जी हमारी जो सोसाइटी है वो फ़ीमेल फ्रेंडली है, हम सेफ़ ज़िंदगी गुजार रहे हैं विद एन इक्वल अपॉर्चुनिटी। इसी बात पे अल्लाह हाफ़िज़।